आज मेरे सभी यूट्यूब चैनल के मित्रों को मेरा प्रणाम, अभिवादन। आज अष्टमी के अवसर पर मैं पुनः अपने यूट्यूब चैनल पर सक्रिय हो रही हूँ। कुछ कारणवश मैं इधर अपने यूट्यूब चैनल पर अपने मित्रों से मिल नहीं पाई और व्यस्ततावश बहुत गैप हो गया। आगे माँ दुर्गा से प्रार्थना है कि मैं आप लोगों के मध्य रोज आती रहूं, आप लोगों का स्नेह पाती रहूं और आपके ही बहाने मेरी भी थोड़ी साधना, वैचारिक परिपक्वता, विचार करने की क्षमता विकसित होती है। अभिव्यक्ति का भाव जागृत होता है विचार आने पर और यह कार्य मैं सफलतापूर्वक कर सकूं। आप लोगों को एक और सूचना देनी थी। 31 मार्च को मैं अपने सरकारी जॉब से रिटायर हो गई और तत्पश्चात नवरात्रि में व्यस्त रही, पूजा पाठ आदि में। तो आज मंगलवार है, चैत्र नवरात्र की अष्टमी है। आज से मैं पुनः अपने इस चैनल पे सक्रिय हो रही हूँ और माँ दुर्गा से प्रार्थना है कि यह क्रम सतत जारी रहे और आप लोगों को मेरी अभिव्यक्तियाँ पसंद आती रहें। मैं आज इतना ही कहूँगी और अपने अवकाश ग्रहण के कुछ वीडियोस आपके साथ अवश्य शेयर करूँगी, क्योंकि अवकाश ग्रहण के बाद एक ये मुझे अति प्रसन्नता है कि सरकारी नौकरी की जो एक कुछ सीमाएं थी, बाध्यताएं थी, वो समाप्त हैं और अब मैं अपनी साधना को परिपक्व कर सकती हूँ और अधिक समय दे सकती हूँ। और जीवन का, मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष साधना से मिलता है और सरकारी नौकरी में और घर गृहस्थी में साधना का समय कम मिलता है, ये बहुत ही मुश्किल से निकालना पड़ता है। और अब मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि मुझे साधना का समय दे और साधना के अनुभव और उस पथ पर जब बढ़ूँगी तो जो ज्ञान वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इसी के साथ मैं सभी को अष्टमी की शुभकामनाएं देती हूँ। प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि हमारी जो नए पीढ़ी है, जो युवा वर्ग है, उसमें प्रायः यह देखने को मिल रहा है कि परमात्मा के प्रति आस्था का अभाव हो रहा है, आस्था की कमी हो रही है। तो हम लोगों का ये बहुत बड़ा दायित्व है कि इस वर्ग को आस्थोन्मुखी बनाए रखना है। और युवा वर्ग थोड़ा सा पढ़ ले रहा है तो उसको ये भ्रम हो जा रहा है कि मैं बहुत जानकार हो गया और ये धर्म, व्रत, पूजा, ये सब सिर्फ एक नौटंकी है, एक टाइम पास का जरिया है, ये ध्रुव सत्य है। इस बात को वो लोग कदापि नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं भी एक आध युवा वर्ग के लोगों से मिली इधर, तो उन्हें व्रत में कोई आस्था नहीं है। आपका व्रत खंडित हो, उन्हें कोई दुख नहीं है, वो उसको बेकार की बात समझते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि प्रभु में 10 मिनट भी देना नहीं चाहते हैं इसको। और मुझसे कुछ युवतियों ने, कुछ युवाओं ने कहा कि भाई हम लोग कर्म प्रधान जीवन जीते हैं। हमारे पेरेंट्स ने हमको सिखाया कि हम कर्म अच्छा करें। कर्म मतलब अपने जॉब का जो कर्म है उसको अच्छे से करें। मगर मैं कहना चाहती हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऐसे युवा वर्ग से कि आप आधा अधूरा ज्ञान रखते हैं और उसको बताते हैं कि ये तो भाई हम गीता के अनुसार जीते हैं और आप लोग जिसे बिना गीता के अनुसार जीते हैं, क्योंकि हम भाई कर्म को मानते हैं। लेकिन वह अल्पज्ञ लोग गीता में कर्म क्या बताया गया इसको नहीं देखते। कर्म केवल अपना दैनिक जीवन
के क्रियाकलाप, पढ़ के अपना जॉब कर लेना, उससे कुछ धन अर्जित कर लेना, दिस इज नॉट ओनली कर्मा, ये केवल कर्म नहीं है। अध कुचरा ज्ञान, कहीं से सुन लिया कि गीता में कर्म कहा गया है और भाई हम कर्म करते हैं, और भाई हम ये और कुछ नौटंकीबाजी नहीं करते हैं, और जो करता है उसको भी गलत मानते हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि गीता का पूरा अध्ययन करें। व्हाट इज कर्म, ये डिफाइन किया गया है उसमें। कर्म क्या है? येन केन प्रकारेण मनः कृष्णम निवेशयेत्, किसी भी प्रकार से अपने मन को आप कृष्ण में निवेश करें, दिस इज कर्म। ना कि आप उठे, नहाए धोए, गए नौकरी कराए, शाम को आए थके हैं, खाना खाया, सो गए, अगले दिन उठे, फिर ये कर्म नहीं है। ये आपको जीवन चलाने के लिए कुछ धनार्जन कर ले आप, बस उतना कर्म। लेकिन अल्टीमेट कर्म क्या है? भक्ति। गीता में भी भक्ति बताया, ज्ञान भक्ति कर्म तीनों का समन्वय है गीता। और कर्म का मतलब, कर्म कौन सा कर्म? भगवत भजन। हर श्वास में भगवान का नाम आए। जप यज्ञ को महायज्ञ कहा गया, ज्ञान यज्ञ को महायज्ञ कहा गया। और गीता को सही ढंग से नहीं समझते हैं और बताते हैं कि हम गीता के अनुसार जीते हैं, हमारा परिवार गीता के अनुसार जीता है। तो इस भ्रम को, इस प्रकार के अल्पज्ञानी लोग तत्काल त्याग दें और गीता का एक एक श्लोक पढ़ें और उसके अर्थ को समझें, और तब समझें व्हाट इज कर्मा, गीता के अनुसार कर्म क्या है, और तब उस प्रकार से अपने जीवन को यापन करें। तभी जीवन में सफलता मिलेगी, तभी सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, उन्नति मिलेगी। और प्रभु की कृपा के बिना कुछ नहीं होना है। तो आहार का संयम, विचार का संयम, आचार का संयम और साधना का संयम। हाई लेवल पर पहुंचने के लिए, हाई का मतलब ये नहीं है कि हम एक आइकॉन बन जाएंगे सोसाइटी के। हमें सोसाइटी में कोई ना जाने, परमात्मा जाने हमको केवल। और एक जो लव लगानी है वो परमात्मा से लगानी है। और मनुष्य देह जो मिली है, इस मनुष्य देह को पाकर के भी अगर हम भगवत भजन नहीं करते तो हमसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है। ठीक है, उम्र के हिसाब से आप भाई अभी कम देर दें, 10 मिनट दें, 15 मिनट दें, लेकिन दें, ये हर युवा से। और ये भ्रम अपना निकाल दें कि हम गीता के अनुसार जी रहे हैं। हम गीता के अनुसार भाई जी रहे हैं इसलिए हम पूजा नहीं करते, हम पाठ नहीं करते, ये नहीं है। जब आप संन्यास की अवस्था के लायक पहुंच जाओगे, सन्यासी जीवन जो है उसमें कर्म का त्याग कहा गया है, और वो भी होम आदि कर्मों का त्याग, और सतत प्रभु का स्मरण, सन्यासी का ये कर्म है। काकभूषुंडी जी उत्तरकांड में रामचरितमानस के, उन्होंने अपने दिन को 4 भागों में विभक्त किया हुआ था। कभी वो भक्ति करते थे, कुछ देर वो कथा करते थे, कुछ देर वो होम करते थे। भक्ति, ज्ञान और कर्मकांड और कथा, ये 4 हैं। भक्ति सरस होती है आम के समान, आम के पेड़ के नीचे भक्ति, पाकड़ के पेड़ के नीचे मतलब कर्मकांड होम आदि, बरगद के पेड़ के नीचे कथा, क्योंकि उसकी शाखाएं जमीन में आ जाती हैं और उससे बरगद मतलब वटवृक्ष हो जाता है, तो बहुत लोग बैठ सकते हैं। और अध्ययन, तो भक्ति भी करिए, कथा भी करिए, और हवन भी करिए, और ज्ञान भी प्राप्त करिए। तो अपने जीवन के समय को हम लोगों को भी इस हिसाब से विभक्त करना चाहिए
ठीक है, कार्य करते हुए, नौकरी करते हुए इतना नहीं किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा तो करिए, कुछ तो करिए, कम से कम कुछ न करिए तो जो लोग इस मार्ग में लगे हैं उनको क्रिटिसाइज़ तो न करिए। कहीं न कहीं उनको देख के मन में भाव ये लाइए कि भाई आज नहीं तो कल मैं भी ऐसा जीवन जीऊँ। और इस जीवन के आवागमन से, इस मृत्यु लोक से सदैव सदैव के लिए मोक्ष प्राप्त करते हुए हम यहाँ से ब्रह्ममय होके विदा हो। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। धन्यवाद।